गांधी युग के 1917 से 1947 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्विक रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो राइट ऑप्शन होगा बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर होगा सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमेल कीजिए। सूची 1 में स्थल है, सूची 2 में प्रांत है। स्थल है बारदोली जो कि आपका गुजरात से संबंधित है, चौड़ी चौड़ा उत्तर प्रदेश से, यरवदा महाराष्ट्र से और नोआखली पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो राइट ऑप्शन होगा 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वह व्यक्ति कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी उपाधि थी? तो राइट आंसर होगा कैसर ए हिंद का। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? देखिए इसमें 3 पार्टी का नाम दिया हुआ है और ये तीनों पार्टी में से किसी ने भी समर्थन नहीं किया था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि इसमें बताना है कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था। देखिए सबसे पहले खिलाफत आंदोलन हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और फिर लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय ने नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो देखिए पहला भी सही यानी कि कथन भी आपका सही है और कारण भी सही है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो देखिए इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। निम्नलिखित आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों में महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। ये गलत होगा, बाकी आपका सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन होगा इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक, दूसरा ऑप्शन है बार बार पड़ने वाले अकालों दुर्भिक्षकों का साधन, तीसरा ऑप्शन है समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी और दुर्घटनाओं का वाहक। देखिए ऊपर से ये तीनों जो है सही है, ये चौथा आपका क्या है गलत है। तो ये कूट जो है 1 2 3 आपका क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। कहता है समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह
अधोगति झेलने के दायी हैं, जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं। ये कथन था रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट पारित किया गया। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों यानी गतिविधियों में कमी लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि पहला और दूसरा आपका सही है, तीसरा जो है गलत है। तीसरा क्या है? यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्य वर्ग राजनीतिक, धर्म, सामंतवाद, कृषि असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। तो यानी कि इतना व्यापक रूप से नहीं हुआ था, इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं। बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले लोग थे। दूसरा ऑप्शन है सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। तो ये भी सही है। तो इसका भी ऑप्शन पहला और दूसरा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो ये राइट और आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर तीसरा सम्मेलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। इसका राइट आंसर 6 अप्रैल 1930 को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके लेखक हैं? यानी कि इंडिया डिवाइडेड का लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसका राइट आंसर भीमराव अंबेडकर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? इसका राइट आंसर 21 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर होगा बेलगाम। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? इसका राइट ऑप्शन होगा संवैधानिक गतिरोध का हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार थे? इसका राइट ऑप्शन होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबू कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमेल कीजिए। सूची 1 में कांग्रेस अध्यक्ष है, सूची 2 में अधिवेशन स्थल है। पहला है डॉक्टर M.A. अंसारी जो कि मद्रास से संबंध रखते हैं।
पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करें, ये नासिक से होंगे। सरोजनी नायडू कानपुर से और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कोटों को उत्तर सही चुनिए। यानी कि महिलाओं घर से बाहर निकली, इसके कौन कौन से आंदोलन में निकली? तो असहयोग आंदोलन में और सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो 2 ऑप्शन होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि ऑप्शन ए है कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी गलत है। यानी कि ये तीनों का तीनों गलत है, इसलिए ऑप्शन 4 जो है सो क्या होगा, सही होगा। यानी कि ए बी सी में से कोई भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो देखिए, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, यानी कि इनमें से 2 संगठन का इन्होंने क्या किया था, स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि, अब किस लिए किया था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था। रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य ये था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू ने कहा था। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर होगा M.A. अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? राइट आंसर होगा C. राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर होगा वाराणसी में। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? इसका राइट आंसर होगा पीटर मारिट्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सर पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा विलियम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? इसका राइट आंसर होगा JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? इसका राइट आंसर होगा वेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? इसका राइट आंसर होगा 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया? इसका राइट आंसर होगा लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरु बख्त सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। तो आपने देखा
इतने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस करा, यानी कि एक रिवीजन के तौर पे जो है सो हम लोगों ने देखा। तो निश्चित तौर पे तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, तो आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही सही दे पाए कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।